Hello everyone, in this video we're going to see zero order of reaction. This is going to be the most important lecture of the topic. So zero order of reaction basically says that a zero order of reaction is the one whose rate of reaction does not depend on the concentration of the reactants. कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 2 हो 4 हो या फिर 0 हो, तो रिएक्टेंट जितना भी हो रेट पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया दिया हुआ है. अब रेट ऑफ कंसनट्रेशन मैंने लिखा K इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने NH3 लिख दिया. मैंने 0 क्यों लिखा और 2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 2 इज़ द मोलिकुलैरिटी और 2 जो है दैट इज़ नॉट बी रिटन हेयर. इट डज़ नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन कि हमारे पास गलत था. बट हेयर 0 सेज दैट कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन क्या बोलते हैं रिएक्टेंट कंसनट्रेशन. और 0 यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि 0 इज़ द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. 2 यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा. हाँ, 2 जब आएगा जब 2 इज़ द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जब हम एक्सपेरिमेंट करके हमने इसकी क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो. अब फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट है, सॉरी ए इज़ द रिएक्टेंट एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो जब टाइम हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास 0 मतलब प्रोडक्ट बनेगा. जब टाइम मतलब शुरू ही नहीं होगा, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ होगा, तो हमारे पास टाइम 0 होगा और प्रोडक्ट भी 0 होगा और हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या होगी? ए होगी. ठीक है. लेकिन जब टाइम इज इक्वल टू टाइम मतलब टी इज इक्वल टू टी का मतलब यहाँ पे 2 मिनट 2 सेकेंड या फिर 3 मिनट 4 सेकेंड ऐसे कुछ भी, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है. तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा और हमारे पास अगर रिएक्टेंट की बात करें तो हम असल रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन माइनस जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तब करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट आ जाएगा. ठीक है. अब ना ये तो एक मतलब ऐसी डेरिवेशन थी जो कि कॉन्सेप्चुअल थी. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी माइनस यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास रिएक्शन होता है तो हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती जाती है. ठीक है. उसकी वजह से हम माइनस लगाते हैं. अब d/dt कंसनट्रेशन हमने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखी, सॉरी यहाँ पे हमने कोई कंसनट्रेशन क्यों नहीं लिखी? क्योंकि डज नॉट डिपेंड, तो हमने 0 नॉट लिख दिया. और 0 नॉट जो हमारे पास जिसके ऊपर पावर 0 होती है मतलब दैट इज़ इक्वल टू 1. ऑलराइट, ये भी याद रखना. तो हमें यहाँ पर dx/dt इज इक्वल टू k, हमें ये इक्वेशन 1 मिल गई है. नाउ लेट्स सी इन दिस इक्वेशन 1 k इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट मीन्स दैट the rate of change of concentration of the product is a constant quantity in order to integrate. अब ये जो है ना k जो है ना यहाँ पे इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है. ठीक है. और यहाँ पे मतलब प्रोसेस बताया हुआ है. तो हमने क्या लिखा है dx/dt. ठीक है. हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हम राइट हैंड साइड पे हम dt को ले जाएंगे k के साथ. तो हमने इंटीग्रेशन की साइन लगाई. ठीक है. हमने d को काट दिया. राइट. तो हमारे पास क्या बच गया? d को और इंटीग्रेशन को हमने काट दिया तो हमारे पास x इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt बच गया. ठीक है. उसके बाद हमने यहाँ पे भी इंटीग्रेशन को इससे काट दिया था. ठीक है. तो हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू के टी प्लस सी. सी हमारे पास इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया in order to evaluate the value of c put the boundary condition. अब हमें जब वैल्यू निकालनी हो ना c की, तो c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जो c हमने लगाया ना दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं. तो जब हमें c की वैल्यू चाहिए तो हमें एक बाउंड्री कंडीशन बनानी पड़ी. अब बाउंड्री कंडीशन मैं आपको बताती हूँ क्या होती है. व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास टाइम 0 होगा तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. प्रोडक्ट भी 0 होगा. ठीक है. मतलब कोई रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट भी 0 ही होगा. ऑलराइट. सो पुट दिस बाउंड्री कंडीशन इन टू इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 जो है ये है हमारी इक्वेशन 2. ये मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ बट ये दिस इज़ अवर इक्वेशन 2. तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं x की जगह पे हमने 0 लगाया. ठीक है. क्योंकि हमारे पास ये x था. फिर उसके बाद k हमारे पास है प्लस टाइम की जगह पे हमने 0 लगाया. ठीक है. और प्लस c लगा दिया. तो 0 k प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा. प्लस c हमने लगा दिया तो 0 इज इक्वल टू c. ठीक है. ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c. ये जो हमारे पास c की वैल्यू बनी है इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे. ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे. दिस इज द इक्वेशन 2. तो हमें x के मिला. फिर
K प्लस टी हो गया और C की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो 0 ने कोई कमाल नहीं किया. नाउ K here is the rate of reaction, rate constant for the zero order reaction. अब हम यहाँ पे हमें इक्वेशन 3 मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी ज़ीरो ऑर्डर का हमें कोई रिएक्शन मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें K कांस्टेंट की वैल्यू मिली होगी तो हम लगा देंगे K कांस्टेंट की वैल्यू में टाइम मिला होगा, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा कि इतने टाइम के अंदर हमें कितना प्रोडक्ट मिला. ठीक है. यूनिट की बात करें तो हम K का यूनिट निकालते हैं कंसनट्रेशन बाय T. कंसनट्रेशन का क्या होता है, मोल पर DM क्यूब होता है और सेकंड टाइम का होता है, तो मोल इन्वर्स DM, मोल DM क्यूब इन्वर्स सेकंड इन्वर्स इज़ द यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज़ द यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑलराइट, हम हाफ लाइफ की बात करते हैं. तो हाफ लाइफ के अंदर हमने यही थर्ड इक्वेशन यूज़ की, T/K. अब हमें हाफ लाइफ के अंदर टाइम मालूम करना होता है, तो व्हेन T इज़ इक्वल टू T/2. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब रिएक्टेंट हाफ होता है, जब टाइम हाफ होता है तो हमारे पास रिएक्टेंट भी हाफ होता है. ठीक है, तो हमने A/2 लिख दिया मतलब हाफ, और T/1/2 लिख दिया तो दैट मीन्स हाफ. तो हमने यहाँ पे हाफ हाफ लिख के और हमारे पास पूरी मतलब ये वाली इक्वेशन बन गई जिसको हम हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इन फोटोकेमिकल रिएक्शन वी नो दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन इज़ द रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास सनलाइट इस्तेमाल होती है. सो द रेट आर कॉन्स्टेंट देयर, ऑलराइट, एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दे डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द, मतलब लाइट कितनी एब्जॉर्ब की है. फोटोकेमिकल इज़ द रिएक्शन जिसके अंदर से हमारे पास लाइट यूज़ होती है, सनलाइट यूज़ होती है, तो उसके अंदर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करती, याद रखिएगा. जितने मैं बनाऊंगी ना उतने में ये हमारे पास दिस इज़ द सन एंड हमारे पास सॉरी चलो छोड़े. तो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास लाइट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, तो हमारे पास एक और भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन विच आर क्या बोलते हैं कैटलाइज्ड बाय, हमारे पास जो क्या बोलते हैं इंजाइम्स होते हैं ना, इंजाइम्स जो रिएक्शन इंजाइम की मदद से चलते हैं ना, वो उनको भी हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि दे डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इंजाइम पे डिपेंड करता है, इंजाइम इज़ द कैटलिस्ट जो कि हमारे पास रिएक्शन को बढ़ाता है और कम भी करता है. ठीक है, तो रिएक्टेंट जितना भी हो, रिएक्टेंट ज़्यादा हो कम हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. आई होप दिस इज़ क्लियर.